डिस्क्लेमर, वीडियो में दिखाए गए एनिमे को हमने नहीं बनाया है, हम सिर्फ इसे आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। एनिमेक्स के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं योर ला इन अप्रैल के 5th एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए शुरू करते हैं। चारों साइकिल पर कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वातारी कहता है क्या कोसे ये कर पाएगा। कोसे बहुत पैनिक हो रहा होता है। फिर कावरी कोसे के क्लोज आ जाती है और कहती है मेरी आंखों में देखो, तुम स्कोर के बीच में फंस गए हो। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। स्कूल के लंच ब्रेक में सुनी म्यूजिक और उन म्यूजिक शीट्स को याद करो। फिर कावरी कोसे का हाथ पकड़ती है और दोनों दौड़ते हुए जाते हैं। तो कावरी रुक जाती है और कहती है असली आजादी तो म्यूजिक है। दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। कोसे स्टेज पर अपनी सीट सेट करने लगता है। कावरी उसे देखकर कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। दोनों अपना परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। कोसे कहता है ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। फिर कोसे को ऑडियंस में अपनी मॉम दिखाई देती है। कोसे के सामने से नोट्स गायब होने लगते हैं। कोसे को पियानो की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ कीज पीट रहा है, ये कॉम्पेनिस्ट बेकार है। फिर कोसे पियानो बजाते समय रुक जाता है। फिर कावरी भी थोड़ी देर बाद रुक जाती है। सब लोग सोचने लगते हैं ये दोनों क्यों रुक गए। कावरी कोसे को देखती है और मन ही मन कहती है तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से बजाना होगा। मैं अपनी पूरी ताकत से बजाऊंगी क्योंकि मुझे सुनने वाले लोग मुझे हमेशा याद रखे। आखिर मैं एक म्यूजिशियन हूँ। फिर वो कोसे को कहती है चलो फिर से करते हैं। फिर कावरी वायलिन बजाने लगती है। वातारी कहता है चलो भी कोसे, क्या तुम उसे अकेले ही बजाने दोगे। कोसे भी फिर से पियानो बजाने लगता है। कोसे कहता है मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा। कोसे कहता है उन म्यूजिक शीट और मॉन्क की कही बातों को याद करो। कावरी कहती है अब चलो भी फ्रेंड है। जज कहते हैं अब ये दोनों भी कंट्रोल से बाहर है, ये किसी भैंस की तरह है जो बहुत कमाल है। फिर कोसे कहता है तुम मुझे हौसला देती हो, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ। फिर दोनों का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है जो सबको बहुत ही पसंद आता है। लोग उठकर तालियां बजाने लगते हैं। अचानक से कावरी बेहोश हो जाती है और स्टेज पर ही गिर जाती है। एपिसोड की शुरुआत 5 सीन से होती है। सुबाकी और वातारी दोनों डोरियो ब्रिज से रिवर में कूदते हैं। सुबाकी कहती है कोसे बहुत मजा आया, तुम भी कूदो। कोसे कहता है मेरे पियानो प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही है। फिर सुबाकी कोसे को खींचती है और दोनों रिवर में कूद जाते हैं। सुबाकी कोसे को इधर उधर देखती है। सब कोसे को बाहर निकालते हैं। वातारी कहता है उसे तैरना नहीं आता। फिर कोसे उठ जाता है और हंसते हुए कहता है बहुत मजा आया, चलो फिर से करें। थीम सॉन्ग के बाद सीन फिर से कंटिन्यू में आ जाता है। तीनों कावरी को मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। कावरी का चेकअप चल रहा होता है। नर्स उन्हें कहती है क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते। फिर सुबाकी कोसे और वातारी को जोर से लात मारती है और कहती है तुमने कुछ नहीं देखा। कावरी रोने लगती है। वो कहती है अब मुझसे शादी कौन करेगा। अगले सीन में चारों हॉस्पिटल में बात कर रहे होते हैं। कोसे कहता है क्या तुम पहले भी ऐसे बेहोश हुई हो। तो कावरी कहती है ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, मेरा चेकअप भी हो जाएगा। लगता है मैंने खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर डाल दिया। इतनी सारी वायलिन प्रैक्टिस की और पूरा वीक तुम्हारा पीछा किया और उसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं हुई, इसकी चिंता। फिर सुबाकी और वातारी कोसे को मारने लगते हैं और कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कोसे कहता है हम अगले राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, एक के बाद एक गलती, ये तो होना ही था। सबसे बुरी बात मेरी वजह से परफॉर्मेंस का बार बार रुक जाना, तभी भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अगले सीन में तीनों निकल रहे होते हैं। सुबाकी और वातारी चले जाते हैं। कावरी कोसे को कहती है क्या तुम पियानो बजा रहे हो। फिर हमें कोसे का शॉर्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें कोसे पियानो की की दबाता है पर उसे उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। फिर कोसे कहता है नहीं मैं नहीं बजा रहा। कावरी कहती है क्यों नहीं। कोसे कहता है ये ऐसा है जैसे कि मुझे पियानो बजाने के सिवाय कुछ नहीं आता। तो कावरी कहती है क्या ये गलत है, क्या तुम इसे भूल सकोगे। तो फिर तीनों हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। वातारी को एक लड़के का कॉल आ जाता है। वातारी साइड में बात करने जाता है। कोसे सुबाकी को पूछता है क्या मुझ में सिर्फ पियानो बजाने का ही एक टैलेंट है। सुबाकी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम में बहुत सारे टैलेंट है जैसे कि। फिर वो कोसे की बात को इग्नोर करती है और कहती है देखो कितनी अच्छी धूप निकल रही है।
अगले सीन में वातारी सॉकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कोसे घर जा रहा होता है। उसे कावरी की कई बातें याद आ रही होती है। क्या तुम उसे भूल सकोगे? तभी भागते हुए वातारी आ जाता है और नेट पर कूदता है और कहता है, क्या तुमने मेरा वो शॉट देखा? जिससे कोसे डर जाता है और कहता है, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। चलो कल कावरी से मिलने चलते हैं। सुना है कल उसे डिस्चार्ज मिलने वाला है। रास्ते में उसके लिए गिफ्ट भी ले लेंगे। वो हमें देखकर चौंक जाएगी। कोसे कहता है, तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए, मेरी वजह से उसका परफॉर्मेंस खराब हो गया। वातारी कहता है, लेकिन वो तुम पर निर्भर है कोसे। कोसे कहता है, क्योंकि बस मुझे ही पियानो बजाना आता है, बस इतनी ही बात है और कुछ नहीं। वातारी कहता है, मुझे पता है तुम नहीं समझोगे, अब तुम मेरा गेम देखो। कोसे कहता है, तुम बहुत जोश में लग रहे हो। वातारी कहता है, सही कहा, हमारा फाइनल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और तुम दोनों का परफॉर्मेंस देखकर मुझ में जोश आ गया है। वो मेरे दिमाग में छप गया है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वातारी वहाँ से चला जाता है। फिर बारिश शुरू हो जाती है और कोसे दौड़ते हुए घर जाने लगता है। कावरी हॉस्पिटल के विंडो में बारिश देख रही होती है। वो कहती है, पियानो तुम्हारी पूरी दुनिया है और तुम इससे भाग रहे हो। ये अपने ही पैरों को काटने जैसा है, इसलिए तुम्हें इससे डर लगता है। तुम्हारा चेहरा बताता है कि ये दुख कितना दर्दनाक है। क्या तुम इसे भूल सकोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम और मैं इसी पल के लिए तो जीते हैं। क्योंकि मेरी तरह तुम भी एक म्यूजिशियन हो। एक के बाद एक गलतियाँ, तभी भी वो लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। मैं भी नहीं भूलूंगी, मैं मर भी गई तभी भी नहीं भूलूंगी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मेरे लिए पियानो बजाया। शुक्रिया आरिमा कोसे। कोसे कहता है, वो बेरहम है, उसकी आंखें जो मुझे पीछे से भी हारने नहीं देती। कावरी कहती है, प्लीज तुम मेरा साथ दो, साथ तो तुमने मेरा दिया है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर कावरी बेहोश होकर गिर जाती है। सीन फिर से कंटिन्यू में आ जाता है, जिसमें कावरी कहती है, क्या मैं फिर से बेहोश हो गई थी? अगले सीन में स्कूल में सुबह की बेसबॉल प्रैक्टिस कर रही होती है। वो प्रैक्टिस में कंसंट्रेशन नहीं कर पाती, उससे बॉल मिस हो जाती है। उसकी फ्रेंड्स उसे कहती है, सुबह की आज तुम्हें क्या हुआ? फिर शाम को सुबह की और मीवा दोनों घर जा रहे होते हैं। छोटे लड़के ब्रिज से रिवर में कूद रहे होते हैं। सुबह की कहती है, छोटे लड़के कितने जोशीले होते हैं ना। मीवा कहती है, तुम भी तो इसी तरह ब्रिज से कूदती थी और आरिमा को भी धकेलती थी। सुबह की कहती है, इससे कोसे को भी मजा आता था। फिर मीवा कहती है, क्या तुम में और आरिमा में कुछ हुआ है? सुबह की कहती है, कुछ नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मीवा कहती है, फिर ठीक है, क्योंकि परसों और कल से तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही हो। फिर वह साइतो सेन पे आ जाता है। वो दोनों मीवा को घर छोड़ते हैं और दोनों बातें करते हुए घर जाते हैं। सुबह की उसे देखकर कहती है, हमारी बेसबॉल टीम का पुराना कैप्टन, भरोसेमंद और सारी लड़कियों के सपनों का राजकुमार, जिसे मैं जानती हूँ उससे बिल्कुल उल्टा, ना समझ, दूसरों से मदद लेने वाला और ना ही किसी लड़की की पसंद। फिर साइतो रुक जाता है। वो सुबह की को प्रपोज करता है। सुबह की उसके बारे में सोच रही होती है। हमारी बेसबॉल टीम का पुराना कैप्टन, भरोसेमंद और सारी लड़कियों के सपनों का राजकुमार, मैं भी उसके सपने देखती थी, लेकिन मैंने उसे कभी बताया नहीं। मेरा प्यार बर्फ की तरह ग्रेजुएशन डे को पिघल सा गया। मुझे तो यही लग रहा था। मैं बहुत खुश हूँ, फिर क्यों मेरा दिल नहीं चमक रहा है? अगर ऐसा ग्रेजुएशन डे के वक्त होता तो मेरा दिल किसी तारे की तरह चमकता। अगले दिन स्कूल के लंच ब्रेक में कोसे जा रहा होता है। उसे कावरी दिखती है और वो छुप जाता है। वो हिम्मत करके उसे बात करने जाता है, तभी वहाँ पर वातारे आ जाता है। फिर कोसे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कोसे शाम को घर जा रहा होता है। उसे ब्रिज पर कावरी बच्चों के साथ खेलते हुए दिखती है। कोसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कावरी कहती है, बच्चों के साथ खेल रही हूँ। बच्चे कहते हैं, पर तुमने तो कहा तुम किसी का इंतजार कर रही हो। कावरी अपना हाथ आगे करती है और कहती है, चलो दो। कोसे सोचने लगता है, ये अपना हाथ क्यों आगे कर रही है। फिर कावरी रोने लगती है और कहती है, वातारी मेरे लिए फूल लाया था और तुम्हारी वजह से मेरा परफॉर्मेंस भी खराब हुआ। मैं जीतने वाली थी। कोसे कहता है, ठीक है, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। तो कावरी कहती है, मैं जो कहूँगी वो? कोसे कहता है, हाँ। कावरी कहती है, कुछ भी? कोसे कहता है, हाँ कुछ भी। फिर कावरी खुशी से उठ जाती है। कावरी कहती है, तुम पियानो कंपटीशन में हिस्सा लो, अब तुम्हारी बारी। कोसे कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। कावरी कहती है, क्यों नहीं? उस दिन तो तुम अच्छा बजा रहे थे। क्या तुम अभी भी डरे हुए हो? स्टेज पर जाने से तो सभी डरते हैं। शायद तुम गड़बड़ कर दो, शायद वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे, तभी भी तुम हौसला करके स्टेज पर जाते हो। कोई चीज़ हमें म्यूजिक बजाने के लिए मजबूर करती है। कोसे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ जिसने अपनी कीमती म्यूजिक शीट फेंक दी? मैं एक परफॉर्मर के लायक नहीं हूँ। मैंने उस दिन पूरी जान से बजाया। मुझे लगा उससे मेरी मॉम ठीक हो जाएगी।
पर वो कावरी हंसती है और कहती है तुम सबसे अलग म्यूजिशियन हो। जो सोचता है मैं क्यों बजाऊं, मैं नहीं बजा सकता, पर तभी भी उसे लोग फिर से पसंद करते हैं और उसके आगे खड़ी हो जाती है। इसी तरह तुम सबसे अपना खूबसूरत झूठ कहते हो। तुम इतनी चिंता मत करो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। फिर कावरी रिवर में कूद जाती है। कोसे कहता है तुम जो कहती हो और करती हो वो सब चमकता है, जिससे मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है, पर मैं तभी भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। फिर वो भी रिवर में कूद जाता है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें।